अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को ढेरों खुशियों से नवाजे और आप लोगों की तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे, आमीन। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं कीमे के ढेर सारे पराठे, वो भी डिफरेंट स्टाइल्स में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया एक कीमा बारीक चॉप किया हुआ और उसमें डाल दिए थे चॉप किए हुए ओनियन, हरा धनिया, टमाटर भी बारीक कटे हुए डाल दिए थे, थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत नमक, ग्रीन चिली और चिली फ्लेक्स। इससे ज़्यादा मैंने और कुछ नहीं डाला और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अच्छा, कीमे जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है मोटे तरीके का कीमा और एक होता है बारीक कीमा। मोटा कीमा जो होता है वो हाथ से बनाकर दे देते हैं और बारीक कीमा जो है वो मशीन से बनता है। मोटे कीमे से जो है वो सालन बहुत अच्छा बन जाता है, लेकिन बारीक कीमे से पराठे बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने बारीक कीमा ही लिया। अगर आपके पास मोटा कीमा भी है तो आप उसको अपनी नाइफ की मदद से या कीमे वाली मशीन की मदद से अच्छे से जो है वो छोटा छोटा बारीक वाला कीमा बना सकते हैं। तो जी यहाँ पर जो है वो मैंने पेड़ा ले लिया और उसे अच्छी तरह से मैं इस तरह से लंबा करूंगी। यहाँ पर मैंने पेड़े को इस तरह से गोल कर लिया है और इसके बाद इसके ऊपर घी लगाया है। घी से जो होता है वो पराठा बहुत अच्छा बनता है। बल वाला पराठा बना रहे हो या आम सादा भी आप पराठा बना रहे हैं तो ऑयल की बजाय घी यूज़ करें तो पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो आटा डस्ट किया है और उसके बाद इसको जो है मैं नाइफ़ की मदद से कट कर रही हूँ। अच्छा, नाइफ़ जो है वो थोड़ी-सी तेज़ होनी चाहिए तो वो आराम से और इजीली हो जाएगी, कट हो जाएंगे। यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा जो नाइफ़ था वो डिस्टर्ब कर रहा था, मैं जिस तरह कट कर रही थी, तो ये भी थोड़ी-सी तेज़ होने वाली है, तो इसको भी इंशाल्लाह टाइम निकालेंगे और तेज़ करवाएंगे। तो यहाँ पर भी शबान आ गया था पूछने के लिए कि आप बना क्या रही हो? तो मैंने उसे कहा जस्ट वेट एंड वॉच, तुम्हें बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ मिलने वाली है। जितने भी आपने कट्स किए हुए हैं ना, उसको आप लोगों ने एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते जाना है जल्दी-जल्दी। तो जी यहाँ पे मैं रेसिपी शूट कर रही हूँ और पीछे आपी जो है वो खाने का बंदोबस्त कर रही हैं, खाने की तैयारी कर रही हैं। दोनों की काम साथ-साथ चल रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको जो है वो पेड़े की एक शेप दे देनी है और उसके बाद दोबारा से इसको जो है हम लोगों ने अपने अंगूठों की मदद से, अपने प्यारे-प्यारे हाथों की मदद से इस तरह से कॉर्नर से बारीक कर लेना है और अच्छी तरह से हाथ प्रेस करके इसको बिल्कुल लंबा जो है हम लोगों ने बेल लेना है। तो आप लोगों के ज़हनों में ये सवाल तो लाज़मी होगा कि कीमा तो भरा नहीं और पेड़ा बना भी दिया और उसको बेलने भी लग गई हैं, तो अभी वेट एंड वॉच, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब मैं इसके ऊपर दोबारा से जो है वो घी लगा रही। ऐसे पते की बात है, क्या मैं घी रही हूँ और लगा मैं ऑयल रही हूँ, लेकिन लगा मैं घी ही रही हूँ। मैंने घी जो था वो सर्दियों की वजह से सख्त हो जाता है, तो उसको जो है वो मैंने ओवन में कुछ देर के लिए रख दिया था, 1-1.5 सेकंड के लिए। तो वो थोड़ा सा जो है लिक्विड फॉर्म में आ गया था, तो मैंने उस घी को फिर इस पे इस तरह से अप्लाई कर लिया। अगर आप लोगों के पास भी घी है और इस तरह से जम जाता है तो उसको आप लिक्विड फॉर्म में ओवन में थोड़ी देर के लिए गर्म करें और इस तरह से आ जाएगा आपके पास और इजीली आप लोग लगा सकते हैं अपने पराठे पे। तो जी इस तरह से मैंने कीमा लिया, उसको लंबा पेड़े को कर देने के बाद ना कीमा लिया, उसके अंदर डाला और उसको एक समोसे की शेप दे दी और फिर नीचे वाली जो हिस्सा रह गया था उसको नाइफ की मदद से कट कर दिया और सारे पेड़े को एक दफ़ा फिर से फोल्ड कर लिया, जितना भी मैंने लच्छा बनाया उसके साथ। और इसके बाद जी हमारा ये पेड़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। फर्स्ट स्टेप पेड़े का हमारा डन हो चुका है और अब हम बारी आ गई है हमारे पास दूसरे पेड़े को बनाने की। अब जी हम बना रहे हैं सेकंड स्टेप, सेकंड पराठा किस तरीके से मैं बना रही हूँ आप लोग नोट कर लीजिए। तो हमारे अक्सर हम लोग कीमे का पराठा बनाते हैं या कोई भी पराठा बनाते हैं ना, तो वो सारी फिलिंग जो होती है वो सेंटर में आ जाती है और साइड में जो हमारे कॉर्नर्स होते हैं वो बिल्कुल भी फिल नहीं होते हैं। तो जो ये तरीके हैं इनसे हमारे पराठे कॉर्नर कॉर्नर तक हमारा कीमा जो है वो जाएगा और बहुत ही मज़े का लगेगा पराठा भी और ये मेथड भी। तो चलिए जी हम लोगों ने इस तरह से बीच में हल्का सा जो है वो सुराख कर लेना है, होल कर लेना है और उसके बाद हमने इसको एक दूसरे के साथ फोल्ड करते जाना है और फोल्ड करने के बाद हमने बीच में से छुरी की मदद से इसको कट कर लेना है और फिर इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे और आप लोग देख भी रहे हैं कि हमारा जो कीमा है वो कॉर्नर कॉर्नर तक सारे पेड़े में मौजूद है। फाइनली हमारा पेड़ा जो है वो बन चुका है और लास्ट पॉइंट को अच्छी तरह से हम लोगों ने फोल्ड कर लेना है और इस तरह से देखिए जी दोनों पेड़े बन चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं इनका पराठा और इसके बाद फिर हम थर्ड मेथड जो है वो सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने बहुत ही आराम से प्यार से इसको बेल और ये जो फट रहा है इस पे आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, बल्कि इसकी वजह से जो कीमे के अंदर एक्स्ट्रा वाटर जो होगा ना वो सारा रिमूव हो जाएगा और इसकी वजह से जो अंदर जो है मॉइस्चर रहेगा पराठे में और बहुत ही मज़े का और जूसी पराठा जो है वो बनकर रेडी होगा। तो हाँ जी यहाँ पर हमारा पराठा जो है वो काफ़ी हद तक पक चुका है माशाल्लाह से और बहुत ही प्यारा इसका जो है वो रंग आ रहा है। तो ये जी हमने पहला पराठा उतार लिया है, बहुत ही मज़े का लग रहा है, देख के ही मुँह में पानी आ रहा है। तो अब हम बनाते हैं जी सेकंड पराठा जिसका पेड़ा हम लोगों ने बना कर रखा हुआ है। तो फाइनली जी इसको भी हम लोगों ने बेल लिया है अच्छी तरह से और अगर आप लोगों को डर लगता है ना कि जी फट गया और सारा कीमा बाहर निकल आएगा तो आप लोगों ने इसको ज़्यादा
पलटना नहीं है, अच्छी तरह से बेल लेना है ढेर सारा सूखा लगाकर और उसके बाद इसको डायरेक्टली आपने आके तवे पर रख देना है और अच्छी तरह से इसको धीमी आंच पर पकाना है। इससे जो है वो रंग भी बहुत अच्छा सुनहरा आता है और बहुत ही मज़े का देखे जी बल वाले पराठे रेडी हो। और अब बारी आती है हमारे थर्ड मेथड की। इसमें हम लोगों ने इस तरह से लंबा पेड़ा कर लेना है और उसके बाद एक साइड पर हम लोगों ने कीमा जो है वो भर लेना है। उसकी फिलिंग जो अच्छी तरह से फिलिंग कर लेनी है और इसको जो है चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। और इसके बाद इसका जो दूसरा फोल्ड है जो हम लोगों ने दूसरी साइड रखी हुई है उसको अच्छी तरह से उसके ऊपर प्रेस कर लेना है ताकि कॉर्नर से बाहर जो है वो बिल्कुल भी हमारा अमेज़ा हमारा फिलिंग जो है वो बिल्कुल भी बाहर ना निकले। तो इसको इस तरह से प्रेस करने के बाद अच्छी तरह से बेलने के बाद डायरेक्टली लाकर हमने इसको तवे पे रख देना है। और जी हमारे तीनों पराठे बनकर रेडी हो चुके हैं। बल वाले पराठे बहुत ही मज़े के और लजीज बनते हैं और कॉर्नर कॉर्नर तक जो है वो इसका कीमा मौजूद होगा जैसे कि आप लोग देख भी रहे हो। और ये मैंने पराठे बनाए थे अपनी बहन की फरमाइश पर, क्योंकि उसने चले जाना था हॉस्टल, तो उसने मुझे बहुत फरमाइश की थी कि कीमे वाले पराठे बनाकर मुझे देना। तो जी देखते हैं उनका रिव्यू लेते हैं, उन्हें ये पराठे कैसे लगे। छोटी बहन है ना, तो उसकी शक्ल देखते ही उसके ऊपर तरस आ जाता है, तो फिर दिल नहीं करता कि उसे बंदा इनकार करे। कैसा बने? तो फ्रेंड्स मेरी बहन को तो पराठे बहुत अच्छे लगे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।